अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तारियां कभी कभार बड़ी अजीब होती हैं, तो रिहाइयों भी जो है वो भी उनके बारे में भी शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। आज एक बड़ा वाक़या पेश आया। बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की अहलिया, जो पिछले तकरीबन 9 महीने से ज़ेर हिरासत थी, गिरफ्तार थी, मुख्तलिफ मुकदमात में उन्हें सज़ा भी हुई, उसके बाद वो सज़ा मुअत्तल भी हुई, उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन ज़ाहिर बात है, शुकूक व शुबहात जो हैं वो हमेशा जब भी किसी बड़ी शख्सियत की गिरफ्तारी होती है तब भी पैदा होते हैं कि क्या सियासी मामलात की वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है, और जब उनकी रिहाई होती है तो तब भी सवाल होते हैं कि क्या किसी डील के नतीजे में ये रिहाई हुई है या जेन्युइन मेरिट के ऊपर केस के अंदर जो है वो उसी के मुताबिक उनकी रिहाई मुमकिन हुई है। और अगर रिहाई हो गई है तो उसके बाद अब होगा क्या? क्या ये ठंडी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शुरू होने लगा है? क्या ये बारिश का पहला कतरा था जो इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सामने आया है, और अब जो है वो मूसलाधार बारिश होने लगी है, रहमतों की बारिश होने लगी है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लोग सवाल कर रहे हैं? तो इन सवालों के जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है। जो दो सीनियर तजियाकार आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे हम ये रहनुमाई लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन हसन अयूब साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दोस्त भाई सीनियर तजियाकार अतर काज़मी साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब, मैं सबसे पहले, चूँकि कश्ती लेकर रावी के अंदर ही मैं सबसे पहले पहुंचता हूं, और रावी के मौजों का हाल जानते हैं कि क्या रावी चैन ही चैन लिख रहा है या रावी अब बेचैन होना शुरू हो गया है आज इस रिहाई के बाद? तो रावी की क्या सूरत हाल है, जरा सबसे पहले आप बताइएगा इस रिहाई के बाद। मैंने तो, रावी ने तो कल ये खबर ब्रेक कर दी थी। मैंने बता दिया था कि बुशरा बेगम को किसी भी मजीद मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो कि परवेज अलाई साहब के ऊपर जब सीरियस मुकदमों में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया एक अदालत की जानिब से, यानी तारीखी सहूलतकारी जब उनको फ्राहम की गई, तो फिर सिस्टम ने रिएक्ट किया और उनको फिर किसी भी जो है ना छोटे से छोटे मुकदमे में गिरफ्तार करके तो उनको जेल के अंदर ही रखा, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। बहुत से लोग आपने देखा था कि 9 मई के मुकदमात में जब वो गिरफ्तार हुए तो उनको अदालतों ने रिहाई दी, जब वो बाहर निकले तो फिर किसी और मुकदमे में उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर रखा गया था। ठीक है। तो कल ही इस बात के हवाले से यानी खबर मिल चुकी थी कि बुशरा बीबी को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का फैसला हो चुका है। अच्छा। और ये फैसला क्यों हुआ? जब इसकी खोज लगाई तो बताया गया कि जी हमारी को अंडरस्टैंडिंग है। तो जब अंडरस्टैंडिंग है तो इसका नाम, मुझे जो कम्युनिकेट हुआ था लफ्ज जो मैंने पूछा, तो वो अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज था। अब इसको कोई डील का नाम देना चाहे, इसको कोई सेटलमेंट का नाम देना चाहे, इसको जो भी नाम देना चाहें, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो मेरे तक जो मालूमात हैं, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, मैं वो कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग, अब ये अंडरस्टैंडिंग क्या है? नहीं, क्या चीज उनके से क्या कुछ लिया गया, क्या कुछ दिया गया, क्या पेशकश हुई, क्या उन्होंने मानी, क्या उन्होंने नहीं मानी? अब ये चीजें तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि जो इस वक्त आपने कहा कि जी उनके लिए ठंडी हवाएं शुरू पड़ी हैं, तो बुशरा बेगम के लिए तो ठंडी हवाएं हैं इस्लामाबाद की और बाकी पाकिस्तान में भी। लेकिन इमरान खान के लिए हवा गर्म से गर्म तर होती जा रही है, और आने वाले दिनों में इस हवा की गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखेंगे। गो के मौसम तो सर्दी का आ रहा है, लेकिन इमरान खान के लिए गर्मी का माहौल बढ़ेगा, उनके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, और ये सिलसिला अब अल्लाह बेहतर जानता है कि कब थमेगा। नहीं तो अगर उनके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, उनके लिए ये गर्मी अगर बढ़ेगी, तो हुकूमत के लिए फिर रावी चैन ही चैन लिख रहा है? नहीं, अब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब आपको बेचैन होने वाली कोई ऐसी चीज है भी नहीं, और बिल्कुल रावी चैन ही चैन लिख रहा है। और उसकी वजह यह है कि इस टाइम गवर्नमेंट जो है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा यानी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुकी है। एक तो उन्होंने दोनों ऐवानों में अपनी 2/3 अक्सरियत भी जो है वो जाहिर कर दी है, और उसके अलावा उनको जहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म का रास्ता भी उन्होंने रोक दिया है। ठीक है। और अभी आप देख लीजिएगा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अब उन्हीं को जो आईनी बेंच है उसका सरबराह भी लगा दिया जाएगा। अच्छा, ये भी आप खबर दे रहे हैं? आपको पहले से पता है कि उनको लगा दिया जाएगा? आपको ये बात पता है पहले से? जी, वो उसके हवाले से पहले जारी बात है, जब ये आईनी बेंच की बात हुई थी तो उसी टाइम ही इस मामले के ऊपर गौर शुरू हो गया था कि कौन सा ऐसा जज हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज के ऊपर अपना नॉन पॉलिटिकल अपनी अप्रोच रखे। ठीक तो है। और प्लस इसमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा। तो इन तमाम के लिहाज से जो सीनियरिटी में एक बेहतरीन चॉइस थी
वो अब यही है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा आप कोई सेकंड चॉइस है नहीं। ओके, अतर साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही है। ठीक है अतर साहब, ये सर हमें तो खान साहब ने बताया था कि जनाब ये लोग मुझसे एनआरओ मांगते हैं, नहीं दूंगा एनआरओ किसी सूरत नहीं दूंगा। अब ये एक नई इस्तिलाह लेकर आए हैं हसन अयूब साहब के, अंडरस्टैंडिंग। ये डील का लफ्ज़ सुनते थे हम, एनआरओ का लफ्ज़ सुनते थे, ये अंडरस्टैंडिंग अब एक नई चीज़ आई है। तो इस अंडरस्टैंडिंग को अतर साहब आप एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई कोई अंडरस्टैंडिंग के जरिए ये सब कुछ हुआ है, या आपके ख्याल में मेरिट के जरिए बुशरा बीबी उन्होंने केसेस लड़े हैं और मेरिट के मुताबिक उनकी जमानत हुई है? देखें, उनके ऊपर जिस किस्म के केस थे और ख़वातीन को यहाँ पे जिस तरह ज़मानत मिलती है वो बड़े सेटल्ड प्रिंसिपल हैं हमारे कानून के अंदर, और आला अदलिया के फ़ैसले भी उस हवाले से मौजूद हैं। जिस तरह वो केस चल रहा था, जितना अरसा उनको अंदर रखा, इतनी देर तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतना देर उनको अंदर रखा जाएगा। अब आई डोंट नो अंडरस्टैंडिंग की वो क्या बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है या हुकूमत की कोई मजबूरी है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो हसन साहब ने बातें की ना, वो बुनियादी तौर पर जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने जिक्र किया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी बीच में जिक्र कर दिया, ये समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने कहा जी ये फैसला किया गया कि उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इट शोज़ के ये कानून और आइन नहीं, ये फैसला कर लिया जाता है कि किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना। अगर आज भी आप देख लें, जब इमरान खान साहब से मुलाकात की बात हुई और मोजिस जो है हाई कोर्ट के अंदर जज साहब ने कहा कि आप 3 बजे उनको यहाँ पे लेके आएँ, 7 हाई कोर्ट के जज, जो अदालत सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रहा है, जहाँ पे आइनी जज जनाब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, उससे चंद गज के फासले पे हाई कोर्ट में बैठा हुआ जज कह रहा है मैं ये फैसला तो दे रहा हूं पर मुझे पता है कि तुम लोग अमल दरामद नहीं करोगे। तो ये इस वक्त मुल्क में आइन और कानून की हालत है, और ये वो कॉन्स्टिट्यूशन की हालत है जिस कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे बहुत ज्यादा जिक्र होता है। अनफॉर्चुनेटली हमने एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक देखा इंसानी हकूक के ऊपर, जमहूरी हकूक के ऊपर, और इस दौर के अंदर जिस दौर में अदालत भी यहीं पे थी, सियासत भी यहीं पे थी, जमहूरियत भी यहीं पे थी, लेकिन कोई भी ना जमहूरियत को बचाने उस तरीके से आया, ना इंसानी हकूक को बचाने उस तरीके से आया। और अब एक घरेलू खातून जिसका ना सियासत से कोई ताल्लुक था, वो इतना अरसा जेल में रहने के बाद अब उसको जमानत मिली है। अच्छा, तो उसके ऊपर अगर हम समझते हैं कि ये अच्छा किया आपने अतर साहब इसका जिक्र किया। इस पे एक सवाल मेरा बनता है, आप वाकई बिलीव करते हैं कि बुशरा बीबी का पाकिस्तान की सियासत से वाकई कोई ताल्लुक नहीं है? क्योंकि अगर नहीं है और तो फिर इसका मतलब है कि अब उनकी रिहाई के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो कोई रोल अदा नहीं करेगी। शरारती है मंसूर भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से तो पाकिस्तान, ये मुझसे किया सवाल नहीं अतर साहब आप ही से किया, हसन साहब से तो मैंने बहुत सवाल कर लिया, आपसे किया। मेरे से किया नहीं वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया तो समझ नहीं आता ना किस तरफ जाएगा सवाल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन था? अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है तो वो हसन साहब से आप करें, दूसरे सवाल है तो वो मैं कर दे जवाब दे देता हूँ। नहीं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जेड़े तुसी बेंच बना रहे हो ना, मेरा नाम मंसूर अली खान है, मंसूर अली शाह नहीं है। ताड़ी मेहरबानी। अच्छा, आधा पाकिस्तान आपको मंसूर अली शाह कह रहे हैं? ये ऐसे ही है हसन भाई, ऐसे ही है। और मंसूर अली शाह साहब को बहुत से लोग मंसूर अली खान कह रहे हैं। जी जी एग्जैक्टली। दो तीन प्रोग्राम्स में मेरे मुंह से भी मंसूर अली खान निकल गया और बाद में मैंने करेक्ट किया। ये मैं जेन्युइन आपको शुक्रिया। अच्छा, जो मैं अर्ज कर रहा था कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना वो सियासत सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत की है और उसका नाम है इमरान खान। बाकी ये ख्वाहिशात बहुत हैं। यहाँ पे तो सहाफ़ियों ने यह भी खबर दी थी कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की शादी खत्म हो रही है, जिस वक्त उनकी हुकूमत थी, कि ये पार्टी टेक ओवर कर लेगा, वो कर लेगा। ये सारी गुफ्तगू तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन इसमें जितनी सदाकत है वो सबको पता है। सियासत अभी भी इमरान खान की है, वो जिसको कहेंगे वो सियासत करेगा। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल बुशरा बीबी का कोई ऐसा मुतहरिक किरदार होगा। बाकी वो उनकी अहलियां हैं, उनके साथ जेल में रह के आई हैं, उनकी एक कुर्बानी है, लोग उसको कदर की निगाह से देखते हैं, तो सियासी एक्टिविटी तो होगी, लोग जाएंगे उनको मिलने के लिए। हसन अयूब साहब, ये मतलब जो मैं फिगर आउट कर सका हूं, एक तो वो कह रहे हैं कि ना उनका कभी कोई सियासत से ताल्लुक रहा है, ना वो मुतहरिक होंगी। अगर तो खान साहब ने कहा तो जाहिर बात, खान साहब ने हाथ रखा, कह दिया हाँ जी ठीक है आप एक्टिवेट हो जाएं तो फिर है। और अगर लोग चले जाए बनी गाला उनसे मिलने के लिए, तो इसको सियासत तो नहीं कहा जा सकता ना। लोग वैसे ही चले जाते हैं बुशरा बीबी से वैसे ही मिलने के लिए, उनकी बहन से भी तो मिलने जाते थे ना।
अलीमा खान साहिबा से भी तो लोग मिलने के लिए जाते थे। जी जी, आप सही कह रही हैं कि 4-5 दिन मुलाकातें हो जाएं, हफ्ता मुलाकातें हो जाएं, लेकिन अगर उसके बाद भी लोगों ने अपना किबला बुशरा बेगम की तरफ ही रखा और उन्हीं के पास जाते रहे और उन्हीं से जाके सियासी इंस्ट्रक्शंस लेते रहे, या चेयरमैन जो इस टाइम पीटीआई के हैं गौर खान साहब हो गए, या बाकी जो लीडरशिप है अली बिन गंडापुर साहब हो गए, अब ये भी देखना है। देखिए ना, जैसे आपने देखा था कि बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जब पार्टी के जो उनके उस वक्त सबसे करीब समझी जाने वाली नाहिद खान ने जो है और उनको अपना लीडर नहीं माना, उन्होंने अपनी राय जुदा कर ली। लेकिन बाकी पूरी की पूरी पार्टी ने, चाहे वो सिंध की थी, पंजाब की लीडरशिप थी, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को अपना लीडर मान लिया। अब ये भी लेकिन हसन भाई सॉरी हसन भाई सॉरी माजरत, मैं इंटरसेप्ट कर रहा हूं सर। आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खान साहब जिंदा हैं सर। आप एक ऐसे सिनेरियो को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें मोहतरमा जो है वो इस दुनिया से चली गई थी सर। नहीं, खान साहब तो हयात हैं, लेकिन अभी उनका बाहर जल्दी आने का कोई दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है ना। अब बात देखिए तो जितनी आपने समझे कि मुलाकातों के हवाले से भी अब थोड़ा सा जो है ना, मुलाकातें तो अब सारी बातें होंगी, खुलेंगी, लेकिन मुलाकातें उस लिहाज से उतनी मुलाकातें उनकी नहीं होंगी जिस तरह पहले होती रही हैं। अच्छा। ये बात आप बिल्कुल नोट कर लें, मुलाकातें जरूर खुलेंगी। मुलाकात जारी बात है, उनका राइट है जो कि जेल मैनुअल के तहत उनको मिलनी चाहिए। इतनी मुलाकातें तो होंगी, लेकिन जो मासी वेड़ा बनाया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या वकला ने उनके, तो वो मासी वेड़े वाला काम नहीं रहेगा। अब इतना नहीं है कि जब भी दिन में जो है वो 3-3 मुलाकातें हो रही हैं 3 मुख्तलिफ लोगों की, और खान साहब को वो जेल समझ नहीं आ रही थी कि मैं जेल में हूँ या मैं वैसे अपना कोई जो है वो दरबार चला रहा हूँ। तो अब वो वैसे हालात नहीं होने, और अभी चीजें सामने आ जाएंगी। यार हसन साहब, मुझे आपकी बात से ना मुझे नहीं समझ आ रही। आपने गंडापुर साहब की गुफ्तगू नहीं सुनी? उन्होंने कहा हम पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखाएंगे अब आपको। ये 26वीं आईनी तरमीम, मतलब जो मैं सिनेरियो देख रहा हूँ, गंडापुर साहब कह रहे हैं मैं पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखाऊंगा। जैसे ही वो ये बयान देते हैं, अगले 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर बुशरा बीबी रिहा हो जाती हैं। अब अगर बुशरा बीबी उस एहतजाज में जाके खड़ी हो गई, इमरान खान साहब की अहलिया जाके खड़ी हो गई, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर तो वैसे ही चार्ज हो जाएगा कि ओह बुशरा बीबी भी स्टेज के ऊपर खड़ी हुई है। आप सिनेरियो को अंडरस्टैंड तो करें। जी, मैंने सिनेरियो को बड़ा अंडरस्टैंड भी किया हुआ है, और पीटीआई की हालिया दिनों में जितनी जो कॉल्स थी एहतजाज की, उनको भी देखा हुआ है। और मैंने जो मैक्सिमम नंबर विद तमाम सपोर्ट ऑफ केपी गवर्नमेंट और केपी की मशीनरी को लेकर आकर, देखिए अभी तो इनके हजारों कारकुनान इस टाइम जेलों में है, जो कि एक्टिव कारकुन था, जो कि चार्ज कारकुन था, और जो कि पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। ठीक है। अब उनके बारे में तो किसी ने उसकी जो है ना पुरसाने हाल उनका पूछ नहीं रहे, कोई जमानतों को जा नहीं रहा। तो आगे जिन लोगों ने निकलना था, अगर पहले 20 लोग निकले थे तो अभी 10 भी निकाल लें पीटीआई, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज होगा। देखिए अपने कारकुन को आपने उसके पीछे जाना होता है, क्योंकि लीडर जो है अब लीडर लेस जमात हुई है ये। और गंडापुर साहब तो 2 मरतबा वो एक दफा चाय पीने चले गए, एक दफा उन्होंने रास्ते से जो है वापसी के सफर का जो है वो अपना आगाज कर दिया, अपना जो सफर था इस्लामाबाद वाला वो खत्म करके तो वापस केपी के चले गए। तो ये रोज रोज का मजाक नहीं है, और रोज रोज उनको इजाजत भी नहीं मिलनी। और देखिए गंडापुर साहब को बखूबी इल्म है कि जिस दिन उन्होंने इस्लामाबाद में सीरियसली एंगेज किए बगैर हमला किया, उस दिन वो यानी अटक का पुल क्रॉस नहीं करेंगे और उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। जिस दिन वो यानी असल में गंडापुर साहब जिस दिन निकले यानी हुकूमत गिराने के लिए या पाकिस्तान को बंद करने के लिए, उस दिन वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा नहीं रहेंगे। ये अतर साहब, ये तो बड़ी अजीब सी सूरत है। यानी फिर तो ये क्या फिक्स मैच खेला जा रहा है सर? ये बार बार ये जो गंडापुर साहब आते रहे हैं, जितनी दफा भी आए हैं, मुझे लग रहा है हसन अयूब साहब यही बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे वो एक किसी फिक्स मैच का जो है वो इशारा कर रहे हैं। अगर मैं हसन भाई अगर मैं गलत समझाऊं तो आप मुझे इंटरसेप्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत सर। मैंने गंडापुर की जो वहां से वापसी से पहले मैंने बता दिया था कि वो पत्थरगढ़ से वापस चले जाएंगे, तो वो चले गए थे ना। अतर भाई मुझे पहले किस तरह पता था? घंटा पहले मुझे कैसे पता था? बट ठीक है, मेरे शक फिर सही हुआ ना अतर साहब। जी जी अब देखें, ऑब्वियसली जो हसन भाई की इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके मुताबिक बात कर रहे हैं, उसको मैं डिस्प्यूट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं जो बड़ी पिक्चर है ना मंसूर साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर एक सूबा, उसका वज़ीर आला जिसके पास 2/3 अक्सरियत है, और उसके हवाले से हसन अयूब साहब ने जो इंतहाई कॉन्स्टिट्यूशनल सहाफ़ी हैं, उन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर वो किसी की मर्जी के बगैर आएंगे, मतलब नहीं वो आइन और कानून की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जज
सर जिस तरह जज हमें पहली दफा पता चला ना कि आईनी जज एक आ गया पाकिस्तान में, उससे पहले तो शायद जज यहाँ पे यूगोस्लाविया के आइन के मुताबिक चल रहे थे। हमें बताया गया कि एक आईनी जज हैं, एक आईनी जज हैं। अच्छा। तो पहले जो थे वो यहाँ पे वो क्या यूगोस्लाविया के आइन नहीं मैंने जसारत की थोड़ी सी। मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, मैं आगे अर्ज कर रहा था ये जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि उन्होंने कहा कि वो अगर किसी की मर्जी से नहीं आए या वफाकी हुकूमत की मर्जी से नहीं आए तो वो फारिग हो जाएंगे। ठीक है, ये वो अलमिया है जिससे हम गुजर रहे हैं। मैं हसन भाई को ब्लेम नहीं करता हूं, उनके पास हो सकता है ये इंफॉर्मेशन हो, लेकिन एक ऐसा सूबा जिसमें 2/3 अवाम ने अक्सरियत दी हो एक चीफ मिनिस्टर को, तो कोई उससे नाराज हो जाएगा तो उसको फारिग कर देगा। उससे आप हालत लगा लें कि इस मुल्क में इस वक्त आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या लेकिन अतर भाई, इमरान खान अतर भाई आप ये एक्चुअली मेरे ख्याल में ना एक ही टॉपिक के दो मुख्तलिफ जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स हैं या डिस्कशन के पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि वाकई एक आइडियल सिचुएशन ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये बिल्कुल भी अवाम के वोटों से आया है, इसको कोई नाराजगी की बुनियाद के ऊपर नहीं हटाया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है रियलिटी चेक कि क्या पाकिस्तान में एक्चुअली इसी तरह होता है या नहीं होता। क्या मुंतखब वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़राए आला इस वजह से हटाए गए या नहीं हटाए गए कि अगर चंद कुव्वतें उनसे नाराज हो गई तो फिर उनका बैठना महाल हो गया, वो नहीं कंटिन्यू कर सके, गवर्नर्स हटे, चीफ मिनिस्टर्स हटे। तो क्या अगर इसी सिनेरियो को जो हसन साहब कह रहे हैं कि अगर गंडापुर साहब ने लेफ्ट से राइट जाने की कोशिश की तो फिर अगर आपसे नाराजगी होगी तो फिर आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, ये रियलिटी चेक है या नहीं है? देखें, बिल्कुल आपने ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की, लेकिन देखें ज़मीनी हक़ाइक़ भी बहुत सारे बदल रहे हैं। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये सब कुछ होता रहा, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान हमारी सियासत ने एक बड़ा मुख्तलिफ रुख इख्तियार किया है। अब चीज़ों को करना उतना आसान नहीं है। आपको याद होगा सादिक संजरानी वाला मामला, सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी के वोट गायब हो गए, वो कितनी आसानी से हो गया था। अब जो तरमीम करवाई गई है, उस तरमीम के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े और क्या कुछ नहीं करना पड़ा और कितना सब कुछ खुल के सामने आ गया। तो इसी तरह मेरे ख्याल में एक सूबे की हुकूमत को इस वक्त फारिग करना, वो सूबा जहां पे एक सर्टन सेंटीमेंट भी है और वहां पे उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो वो इतना आसान नहीं होगा। फिर तो आप केओस की तरफ जा रहे होंगे अगर आप इस तरह का कुछ करेंगे। तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं। सम टाइम ये होता है कि सियासतदानों को भी अपनी जो जमहूरी उनकी ताकत होती है उसका अंदाज़ा नहीं होता। इन सब सियासतदानों को ये फैसला करना है, या तो आप अपनी जमहूरी ताकत के बलबूते पे आएंगे, चाहे वो गंडापुर साहब हों या कोई और हों, या फिर आप जो है इसी तरह कोई व्हीलिंग डीलिंग करते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है हमारी सियासत की, इससे तो मैं इनकार नहीं कर सकता। हसन अयूब साहब, वाकई हालात तो अब बदल गए हैं। मतलब ये जो कंपैरिजन अतर साहब ने किया है कि माजी के अंदर तो 14 वोट इधर से उधर हो गए, पता भी नहीं लगा, आज तक वो 14 कौन थे ये पता नहीं लगा। लेकिन सर यहाँ पे इतने हफ्ते जो है बार्गेनिंग चलती रही, एंड में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 का भी पता लग गया और जो 2 मेंगल साहब के ग्रुप के थे वो भी एक्सपोज हो गए, उनके बारे में भी पता लग गया। तो अब हालात वो नहीं रहे हुए अतर काज़मी साहब के मुताबिक। सर 11 नहीं 22 थे जी। 11 नहीं 22 11 वो आजाद जो खैबर पख्तूनख्वा में छुपाए हुए थे खुद पीटीआई ने, 11 वो भी हैं। अच्छा, आप जो नंबरिंग कर रहे हैं और बहुत कुछ हुआ, आपको ऐसी चीज नहीं है यहां पर। तो जो कुछ हुआ पसे पर्दा है इसके आईनी तरमीम के, लेकिन बात ये थी कि उन्होंने लोगों को इस्तेमाल करना ही नहीं था और ये कह रहे थे कि हमारे लोग इस्तेमाल होंगे, लेकिन उनके लोग इस्तेमाल होने के लिए कुछ तैयार थे। जो नंबर मैं बता रहा हूँ ये नंबर था। अच्छा। और इसके अलावा पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ा एक जो है वो डिफेक्शन समझ लें कि हुआ है। तो देखिए अतर काज़मी साहब, लोगों की अपनी अपनी तरजीहात हैं, अपने अपने मफादात हैं, अपनी अपनी जो है वो सोच है। तो जबरदस्ती आप किसी को नहीं कर सकते। तो जबरदस्ती की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, जबरदस्ती उन लोगों को वहां पर रखा, फैमिली से अलग करके उनको आने नहीं दिया गया। और जहां तक अख्तर मेंगल साहब की बात कर रहे हैं, तो अख्तर मेंगल साहब के जो सेनेटर हैं कासिम रोजो साहब, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जिस दिन उन्होंने उनसे मीडिया टॉक कराई थी। अच्छा। और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की अख्तर मेंगल ने, उनके साथ भी और उनके बेटों की मौजूदगी में उनको बंद रखा कमरे के अंदर। और अख्तर मेंगल ने यानी गैर इंसानी सलूक किया उस शख्स के साथ जिसने पूरी जिंदगी जानी माली कुर्बानी की अख्तर मेंगल और उसके वालिद के लिए, यानी सरदार अताउल्लाह मेंगल के लिए। और उन्होंने, मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी मेरा तो ताल्लुक ही इसके वालिद से था, ये तो उम्र में मुझसे छोटा है, लेकिन इसने बड़ी बदतमीजी की है, मेरे साथ भी की और मेरे बच्चों की मौजूदगी में की और मेरे बच्चों को भी गालियां निकाली। ठीक। तो ये अख्तर मेंगल साहब का रवैया है, वो फ्यूडल माइंडसेट के साथ इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने
जो सार्जेंट एट आर्म्स हैं उनके साथ बदतमीजी की। अच्छा, और ये जो एफआईआर हुई है, ये इसके वो चशमदीद गवाह हैं जी, जो ये वाकया हुआ ना इनका। हाँ। तो उन्होंने मुझे ये तो एफआईआर की पता नहीं दरखास्त उन्होंने बाद में दी है, मुझे उन्होंने उसी दिन बता दिया कि अख्तर मेंगल साहब ये किया उन्होंने। अच्छा। यानी सार्जेंट एट आर्म्स के साथ भी बदतमीजी की, उनको काम करने से रोका और मुदाखलत की। अच्छा। और उनके साथ गुंडे थे। तो ये इनका रवैया है, वो फ्यूरल माइंडसेट के लोग हैं। ये वर्ड नहीं था अख्तर मेंगल साहब, ये इस्लामाबाद था। और आप जिस तरीके से जो कर रहे हैं, देखिए कानून को हर एक के लिए, हर एक के पर लागू है। अख्तर मेंगल साहब खुद को कानून से बालातर समझते हैं। चले, मैं जरा दोबारा वो वापस टॉपिक के ऊपर आता हूं। अख्तर साहब, इस सारे मामले के अंदर जाहिर बात है इस हुकूमत का जो है वो अभी पहला साल चल रहा है, और इससे पहले यही कहा जा रहा था जी खान साहब अंदर, बुशरा बीबी अंदर, और अभी तक तो उनकी बहनें भी अंदर, तो हुकूमत के लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं हो सकती। अब जाहिर बात है हम सिचुएशन जो एनालाइज कर रहे हैं वो है पोस्ट बुशरा बीबी रिलीज। हाँ, आने वाले महीनों के अंदर आप कोई बड़ी तहरीक, या जिस तरह हामिद खान साहब ने ऐलान किया या गड्डापुर साहब की जो बात हुई, आप देख रहे हैं कोई हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आने वाले महीनों में बन सकती है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि यहाँ से अब चीज़ें आगे किस तरफ जाती हैं। एक तो अदालत का मसला भी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह एक मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक का वो नहीं चला सकी, लेकिन जो वकला हैं उनके अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं उसमें ये एक तासुर मिलता है कि शायद कोई तहरीक इस तरीके की बन सके। हुकूमत का इशू मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत खुद है, उसको वैसे ही इतनी मुश्किलात का सामना है। आपको कहीं पे भी हुकूमत फंक्शनल नज़र आती है? आपको लगता है कि मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों की हुकूमत है जिनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है तमाम इदारों की, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से लेके पिंडी तक हर तरफ इनको मुकम्मल हमायत हासिल रही अपने दौरे हुकूमत के अंदर जब से ये लोग इक़्तिदार में आए? क्या कहीं पे भी आपको लगा कि ये हुकूमत कंट्रोल में है? तो हुकूमत का जो मेन इशू है वो लेजिटिमेसी का इशू है, वो अवामी सपोर्ट का इशू है। आपने अगर जमहूरी निज़ाम को चलाना है और आपके पीछे जमहूर नहीं खड़ा हुआ तो आपकी ताकत वैसे ही अरोड हो जाती है। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन से ज़्यादा या किसी और चीज़ से ज़्यादा हुकूमत का बड़ा इशू उसकी अपनी लेजिटिमेसी है। अब आप देख लें कि 62 आपकी कांग्रेस के अरकान ने ख़त लिखा है ब्लिंकन साहब को कि जिस किस्म की हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इमरान खान साहब की रिहाई का उन्होंने मुतालबा किया है। अमरीकी कांग्रेस के अंदर जो वहाँ पे करारदाद आई और जो सब कुछ हुआ, तो आलमी सतह पे तो बिल्कुल आपको लगता है कि हुकूमत का किरदार वैसे ही ज़ीरो है। मुकामी सतह पे जो किरदार है वो भी आपके सामने है। ये खुद कहते हैं हमें ये नहीं पता कि इस वज़ीर को किसने लगा दिया, उस वज़ीर को किसने लगा दिया। तो हुकूमत का इशू हुकूमत खुद है। जब तक ये हैं इनका इशू रहेगा, कोई और इशू इनके लिए क्रिएट करे या ना करे। तो ये हसन साहब, अगर ये सूरत हाल है तो मेरे पाकिस्तान किस तरह चल रहा है सर? ये मुल्क चल किस तरह रहा है अगर हमारे पास हुकूमत ही नहीं है? पहली बात तो ये है जी कि जो अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस का लेटर है प्रेसिडेंट के लिए, तो उसका बड़ा जबरदस्त जवाब दिया जो तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं। उन्होंने कहा जी अपने काम से काम रखो, और ये हमारा इंटरनल अफेयर है, इसमें मुदाखलत की आपको ना इजाजत देंगे और ना ही आपको इसमें मुदाखलत करनी चाहिए। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। क्या हम अमेरिका के इस तरह के जो कोई प्रिजनर है या जहां पर कोई अदालत की जानिब से सजाएं मिली हो या कानून की गिरफ्त में कोई शख्स हो, उसके बारे में ये बात कर सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियन ये बात करें, वो इजाजत देंगे? हम अपने प्रेसिडेंट को हमारे पार्लियामेंटेरियन खत लिखे ना, ठीक है। अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी पाकिस्तानी जो है वो वहां पर इतने सालों से कैद है, क्या उन्होंने हमें एक्सेस दिया? देखिए बात यह है कि हम गुलामाना सोच से बाहर निकलें, कहते तो एब्सोल्युटली नॉट है, लेकिन फिर भी जाकर जो है ना माथा वहीं पर टेक रहे हैं, वहीं पर सज्जा रेज हुए हैं अमेरिका के सामने। ये है ये जमात की असलियत। वहां पर जो है अपनी जो है वो लॉबिंग फर्म्स को उन्होंने हायर किया, पीआर फर्म्स को हायर कर रही हैं, वहां पर पैसा खर्च कर रही हैं, और जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और आपको बताऊं कि सोशल मीडिया टीम्स इन्होंने बाहर भी रखी हुई हैं। अच्छा, खाली पाकिस्तान के अंदर इनकी सोशल मीडिया टीम्स नहीं है, ये बाहर भी पैसा लगा रही हैं, बाहर से पैसा लेती हैं, बाहर लगा देते हैं। अच्छा। यानी वो पाकिस्तान के सिस्टम में आता ही नहीं है, और ये पोलिटिकल पार्टी इस्तेमाल कर रही है। ये कुछ हकीकतें हैं। अतर काज़मी साहब को शायद मेरे ख्याल से इनका इल्म नहीं है, अगर इल्म है तो वो बयान नहीं कर रहे, यानी आई डोंट नो कि इसमें एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। लेकिन जहां तक बात करने की हुकूमत नहीं है, तो हुकूमत नहीं है तभी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम करवा ली है। हुकूमत बिल्कुल नहीं है तभी जो जुडिशियल रिफॉर्म्स वो ले आए हैं। मैं कह रहा हूं कि हुकूमत माजी की तरह आज नहीं है। 1 साल पहले जैसे हुकूमत थी जब बनी थी, उस हुकूमत में और आज की हुकूमत की ताकत में जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
किसी को समझ नहीं आ रही, अतर तो साहब, आने वाले दिनों में समझ आ जाएगी। अतर और साहब, किसी को समझ नहीं आ रही कि बुशरा बेगम किसी सेटलमेंट के साथ या किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर रही हैं, तो वो भी अगले दिनों में 4 दिनों में सामने आ जाएगा। अतर काज़मी साहब भी इधर हैं, मंसूर अली खान साहब, आप तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सदा यहीं पर कायम और दायम रखे, इस तरह चमकता रखे, आप भी यहाँ पर हैं और मैं जो नाचीज हूँ वो भी यहीं पर हूँ, तो देख लेंगे। यार अतर साहब, ये जो हमारे रावी भाई हैं ना, इनकी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये आजकल इनके पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी है कि ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में क्या होने लगा है। तो हसन साहब की दी हुई खबर का ना वेट बहुत ज़्यादा होता है, आप उसे डिनाई नहीं इतने आराम से कर सकते। और आंखें खोलें सर, आपको हुकूमत ही नज़र नहीं आ रही, आप आंखें तो खोलें। नहीं, देखें, हसन साहब की खबर को मैं बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं कर रहा, मैं उनकी जो तज्जिया हो रहा है तो उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। देखें ना, इलेक्शन से पहले भी इनको कहीं पे पीटीआई नज़र नहीं आ रही थी, तो उसके बाद जो हुआ इलेक्शन डे वाले दिन बगैर बल्ले के निशान के भी हर तरफ पूरी कौम ने देखा कि पीटीआई नज़र आई या ना आई। दूसरी बात यह है कि जो आलमी सतह पर इन्होंने बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो ह्यूमन राइट्स के सरबराह हैं, उन्होंने भी 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है। तो इशू ये है कि या तो फिर हम किसी गार के अंदर ले जाएं अपने मुल्क को और गार के अंदर बैठ के सारी ये प्लानिंग करें, और रावी भी उधर, उस जिस गार के अंदर रावी बैठा हुआ है हम भी सारे उधर ही चले जाएं और गार से मुंह बाहर निकाला करें और कहा करें चैन है, चैन है, चैन है, फिर दोबारा गार के अंदर चले जाएं। उस सूरत में तो यहाँ पे चैन होगा। अदरवाइज देखें, आलमी दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, दुनिया उसको नोट करती है, दुनिया देखती है। और अमेरिका की जो कांग्रेस है, अगर इमरान खान लॉबी करके जनाब इतने लोगों को साथ में ला सकता है तो हुकूमत भी लॉबी कर ले, हुकूमत भी सोशल मीडिया की टीम रख ले। ऐसा नहीं है, दुनिया देखती है। सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं। जो कांग्रेस है वो उधर के अवामी नुमाइंदे हैं, वो वहां की कोई एग्जेक्टिव नहीं है। जिस तरह यहाँ पे ये भी कहा जाता नहीं जी पार्लियामेंट जज को लगाएगी, क्योंकि अमेरिका में जनाब वहां पे जो है कांग्रेस उसकी स्क्रूटनी करती है। कांग्रेस से वहां पे एग्जेक्टिव नहीं आती, वहां पे वजीर कानून नहीं आता कांग्रेस से, वहां पे कांग्रेस के अंदर हुकूमत के वज़रा नहीं बैठे होते, ना ही सदर कांग्रेस से आता है। तो बड़ा फर्क है। अब कोई हुकूमत समझे या ना समझे, ये उनकी अपनी मर्जी है। ये वैसे हसन साहब, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले अतर काज़मी साहब को एक रियलिटी चेक दे रहा था, सर एक रियलिटी चेक आपके लिए भी कि अमेरिका के हवाले से मतलब वो पूरी दुनिया में मशहूर है इस हवाले से कि वो हुकूमतें बनाने और गिराने के अंदर जो है मुलविस रहा हुआ है। तो अगर अमरीकी आपकी हुकूमत से नाराज़ हो गए या यहाँ की सूरत हाल से नाराज़ हो गए तो उसके आफ्टर शॉक्स तो आते हैं सर, वो आफ्टर शॉक्स तो महसूस करने पड़ेंगे फिर आपको। नहीं, देखिए, हुकूमत का और पार्लियामेंटेरियंस का वहाँ पर, यानी उनके वहाँ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका गवर्नमेंट के ऊपर असर नहीं है। ठीक। उनकी स्टैंडिंग कमेटीज की जो ग्रांट्स वगैरह आपने अप्रूव करनी होती हैं तो उनका ज़ाहिर बात असर होता है। ठीक। लेकिन ये ना किसी यानी गवर्नमेंट में या ना कोई पार्लियामेंट्री फोरम से, यानी किसी स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये खत नहीं लिखा गया। वहाँ की जो है वो, आपको पता है इलेक्शन बिल्कुल सर पर हैं, पोलिंग जो है वो वहां पर अब इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, तो इसलिए वहां पर अपनी अपनी इसमें इमरान खान की हमायत करने में, जब आपको मालूम है कि गोल्डस्मिथ एंड इजरायलीज दे विल बी प्लीज्ड, तो टाइम ऑफ इजराइल में भी उनसे मुतल्लिक आपको पता है आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं। और अमेरिका के ऊपर इसराइल का जो असरात हैं उससे तो आपको सारी दुनिया जो है बाखूबी आगाह है, और हमेशा इसराइल को रेस्क्यू अमेरिका ही करता है। और यहाँ पर जो गोल्डस्मिथ फैमिली के और इसराइल के, आपको पता है सबसे बड़े डोनर्स जो हैं वो गोल्डस्मिथ फैमिली थी कहीं पर इसराइल की। तो अब उनका वहां पर आपस में रिलेशन जो सारा है वो सबके इल्म में है। इमरान खान साहब के बच्चे भी आज भी गोल्डस्मिथ फैमिली के बीच में परवान चढ़ रहे हैं, वहीं पर जवान हुए हैं, वहीं पर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस बात से भी कोई अपनी दुनिया, ये भी रियलिटी चेक है ना आपके सामने, मेरे सामने। तो वहां से असर तो जारी बात है होना है ना, उसका एक असर है, वो कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है और एफर्ट भी हो रही है। लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान, क्या रियासत पाकिस्तान उसके सामने झुकेगी? जी, ये झुकने का इरादा नहीं रखते। बाकी अगर वो कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं सिर्फ इमरान खान के लिए, तो फिर ये अल्लाह मालिक है जी, हम तो ये कह सकते हैं अमेरिका सुपर पावर तो है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, अतर काज़मी साहब आपका। नाज़रीन, दो सीनियर तज्जियाकार मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर तज्जिया दे रहे थे। बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है उसके बाद सियासी मंजरनामा क्या तब्दील हो सकता है या नहीं, दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, आज से चंद दिन पहले लाहौर के पंजाब कॉलेज के अंदर एक मुबैना तौर पे एक वाक़या पेश आया जिसके बारे में कहा गया, बल्कि र्यूमर फैल गई कि जनाब यहाँ पे एक मुबैना तौर पे एक स्टूडेंट का जो है वो रेप हुआ है या उसके साथ ज़्यादती की गई है। अब इसके ऊपर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद थे, जो तालिबा मौजूद थे, उनकी जानिब से एहतजाज किया गया, तोड़ फोड़ की गई, और सिर्फ वो एहतजाज एक कैंपस तक नहीं बल्कि कई मुख्तलिफ कैंपसेस के अंदर जो है वो फैल गया और कई शहरों तक वो फैल गया। इस मौके के ऊपर जो सबसे पहले वहाँ पे कोई वज़ीर पहुँचे वो पंजाब के वज़ीर तालीम
राना सिकंदर हयात वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट से गुफ्तगू की, उन्हें काम डाउन करने की कोशिश की और साथ ही साथ उनकी दादरसी की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की। लेकिन बाद में उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगे कि शायद उन्होंने स्टूडेंट्स के कहने के ऊपर जो है इस वाक़े की तस्दीक भी कर दी कि ऐसा कोई वाक़या पेश आया है और सब्सिक्वेंटली मामला को ठीक करने के बजाय शायद उन्होंने ख़राब करने में अपना कोई रोल अदा किया। क्या ये हकीकत है? क्या वाकई फेक न्यूज़ को फैलाने में जो है वो उनका भी कोई हाथ था और वो किस हद तक जिम्मेदार हैं? और ये जो मामला फैला, इस हवाले से जो अफवाह फैली, वो किस हद तक ठीक थी, किस हद तक गलत थी, इसको हमने डायसेक्ट करने की कोशिश की और हमने जो है वो राना सिकंदर हयात साहब का एक इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया है। मैंने मुख्तलिफ सवालात उनके सामने रखे हैं पंजाब कॉलेज के इस मुबैना इंसिडेंट के हवाले से, उनके क्या जवाब थे इस इंटरव्यू में देखिएगा। नाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप खैरियत से हैं? मैं आपके से ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक्चुअली हमने आपका ना एग्जैक्ट कोटेशन निकाला हुआ है जो आपने उस पर लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, विच इज़ द कंट्रोवर्शियल पार्ट जिसे कह रहे हैं। आपने कहा जी प्रिंसिपल ने पहले वीडियो सबूत डिलीट किए, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरे ऑफ किए गए, उसके बाद जो बच्चियाँ हैं ये जो एक्टिव हुई हैं उसके खिलाफ कोऑर्डिनेटर, टीचर्स और प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं बच्चों के पास। कोई भी इदारा हो, हमने ये यकीनी बनाना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में महफूज हैं। ना सिर्फ ये कि मैं ये वादा कर रहा हूँ कि उनको उल्टा टांगेंगे और हमने सुबह पहले ही इसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी है। अगर ये क्राइम उन्होंने कमिट किया है, अगर हाँ ठीक है, तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी है। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों इस बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं किया गया और प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट किया गया और उल्टा उनको धमकियां लगाई जा रही हैं कि उनको निकाल देंगे। ये कोई तरीका नहीं है। द प्रॉब्लम इज, जो मुझे आपकी इस कन्वर्सेशन में नजर आ रहा है, यू आर एक्चुअली गिविंग अ वर्डिक्ट। आप वर्डिक्ट दे रहे हैं ये हो गया। आई वुड लाइक टू करेक्ट इट अगेन। आई सेड स्टूडेंट्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब उन्होंने उसमें से जो पार्ट, दैट्स व्हाई आई डिड 5 प्रोग्राम्स। आपने मेरे से 3 दिन पहले फ़ोन पे भी बात की, मैंने तब भी आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया। फिर मैंने मल्टीपल टीवी चैनल्स पे, बी इट जियो न्यूज़, बी इट समा न्यूज़, सब पे जाके ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आज भी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन बच्चों ने ये कहा। देखिए ना, मैं तो वहाँ पे गया उन बच्चों को, जिस तरह आपने कहा कि किसी तरीके उन्हें हम बच्चों को समझाएं कि आग लगाना मकसद नहीं है, काम डाउन करें, उनकी बात सुने, उन्हें एंगेज करें। आफ्टर ऑल हमारे सबके भी बच्चे, ठीक, और बेटियां भी हैं। नहीं, लेकिन आपका आखिरी पैराग्राफ ये कहता है पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों इस बच्ची को उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आई विल करेक्ट इट अगेन। उसमें एग्जैक्ट वर्ड है पॉइंट ऑफ व्यू ये है, उनका नहीं। सर गुजारिश है, उनका का लफ्ज नहीं। लाइक आई सेड व्हेन आई स्टार्टेड द एंटायर कन्वर्सेशन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, एंड नॉट इन वन प्लेस, इन मल्टीपल। उस दिन भी मेरे 15-20 लोगों ने इंटरव्यूज लिए वहाँ पे। आपको पता है ऑब्वियसली जर्नलिस्ट आ जाते हैं सारे। मैंने एग्जैक्टली, और मैं आज दोबारा फिर क्लैरिटी से कि बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए। व्हेन आई वाज नॉट देयर एट द इंसिडेंट, तो मुझे बच्चों ने जो पॉइंट ऑफ व्यू देना था, जो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज की ने पॉइंट ऑफ व्यू देना था, और फिर गवर्नमेंट ने उस पर क्या करना है, दीज वर 3 पार्ट्स। तो बच्चों ने जो कहा वो मैंने उन्हें बताया कि बच्चों का ये पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने मेरे से सवाल किया कि ये क्यों फिर जला रहे हैं, ये क्यों यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। मैंने कहा इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो जो सेट बच्ची है, वो आपने सारा सुना होगा इंसिडेंट के, ये बच्ची का नाम है, वो एवोकेट हॉस्पिटल में गई, उसके बाद ये इशू शुरू हुआ। तो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग अगेन कि ये बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आप वैसे हमें इस कन्वर्सेशन में ये नजर नहीं आया, लेकिन आप कह रहे हैं तो फिर मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एब्सोल्युटली। और मैं भी देखे, सो आई एम लाइक आई सेड, आई एम द ओनली पर्सन हु वेंट ऑन ग्राउंड। 4-5 हज़ार लोगों में कूदना, अपनी जान मुश्किल में डालना। I already appreciated that. लेकिन after hearing all this, मेरे ख्याल में तो अब आपको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आपने मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ी सी गलती कर दी, जिसकी वजह से this whole thing. And I'll tell you why. मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ। आपने याद होगा मरीम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप भी वहीं पे बैठे हुए थे, है ना। तो उन्होंने एक वकील साहब की एक तस्वीर दिखाई थी कि जी ये वकील जो है, उसने भी एक वीडियो बनाई थी इसी तरह की, और उसने कहा जी ये वाकया सारा कुछ हुआ एंड ऑल दैट। उस वकील को आप लोगों ने अरेस्ट किया, आप लोगों से वो वकील साहब मेरे साथ खड़े थे। नहीं, बाय द वे, हाँ, वो जब मैं पंजाब कॉलेज गया तो जब हम खड़े हुए अंदर एक साथ बात कर रहे थे, तो 2, 3, 4, 5, 8 लॉयर्स और मुख्तलिफ और लोग जो पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट नहीं लग रहे थे, वही उन्हें फीड कर रहे थे कि आए जी ये देखें ये बच्चे की डेथ हो गई है। जो कि बाद में जब हमने पता चलाया तो वो एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ कुछ 6-8 महीने पहले सपोजिटली, उसकी पिक्चर लगा दी गई। तो वो उन्हें कह रहे थे आए हम आपको कोर्ट लेके जाते हैं वहाँ पे। तो मैंने उन्हें कहा आप हमें हॉस्पिटल ही ले जाए, मैं खुद जाने को तैयार हूँ। अगर वो बच्चा हमारे पंजाब का है, पाकिस्तान का है, कोई भी इंसान। वो वकील जिसका जिक्र मरीम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपके साथ खड़ा हुआ, वो और 8-10 और भी होंगे, लेकिन वो उस वकील को फिर आप लोगों ने अरेस्ट किया बाद में।
मतलब वो जी, उसके उसके बाद क्या हुआ उसके साथ? अब शायद रिलीज हो गए जी। That's what I'm saying ना, that's what I'm saying। और आपको पता है क्यों रिलीज हुआ? You know that? I'll tell you why। क्योंकि वो जब अदालत में गए ना, उन्होंने आपकी ये जो गुफ्तगू थी ना उसको बेस बनाया। उन्होंने कहा जी वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने ये कहा है कि जनाब ये देखें यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पे फुटेजेस भी डिलीट हो गई हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। सभी दो चीजें he made your point of view। वो उन्होंने जरूर बनाया होगा। And he got released। बट वो तो खैर सारे बच्चे भी रिलीज करा दिए उन्होंने। that is very वो डिस्चार्ज हो गए केस। वेरी सैड कि ये डिस्चार्ज हुए। हालांकि रिक्वेस्ट की चीफ अरेस्टर ने चीफ जस्टिस से भी कि बच्चियां सबकी हैं। और देखें नहीं एक मिनट, आई वांट टू कम टू दिस कोर्ट केस। आप ये कह रहे हैं कि आपने एक्चुअली बच्चों की बेस पे सब कुछ किया था ना? मैंने ये कहा, बच्चों ने कहा कि मैंने कहा अगेन रिपीटिंग, मैंने ये कहा कि ये बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी वीडियो डिलीट की गई। और साथ मैंने फिर दोबारा आपने सुना, मैंने जब जो दूसरा मेरा कोट किया गया कि अगर ये इंसिडेंट हुआ है, अगर ये एस्टेब्लिश हो गया, which against obviously consequently उसके ऊपर कमेटी बनी 48 hours। I agree। I'll take your word। I'll take your word on that। I'll take your word on that। That's what I've absolutely said। मैं अपना वर्ड कहता हूँ, मैं से ओन करता हूँ। I'll take your word। और वो पॉइंट ऑफ व्यू भी बच्चों का। I'll take your word on that। But my problem is कि वहाँ पे जब इस वकील को अदालत में पेश किया गया, डेफिनेटली वहाँ पे कोई प्रोसिक्यूशन होगी पंजाब पुलिस की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होगी ना? नहीं Absolutely। If he is arrested तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा ना वहाँ पे, कोई ना कोई होगा, एडवोकेट जनरल पंजाब के दफ्तर से कोई ना कोई वहाँ पे खड़ा होगा। तो ही शुड हैव कंटेस्टेड कि नहीं जनाब राना सिकंदर साहब ने ये नहीं कहा है जो आप बेस बना रहे हैं। ये तो राना सिकंदर साहब ने तो एक्चुअली ये कहा है कि बच्चे मुझे ये कह रहे हैं। जिस तरह आपने, लेकिन वहाँ के जज ने मेरा ये प्रोग्राम देखा, आपको मैंने और वीडियोज भी हैं मेरे प्रोग्राम्स की जो मैंने की है पब्लिकली, कल भी की है, परसों भी की है, उस दिन भी की है, इसमें जैसे रेफरेंस दिया। मैंने जियो पे भी प्रोग्राम किया है, मैंने फारूक शहबाज वराइज साहब का पॉडकास्ट की, समा वालों के साथ की। उन सब में मैंने क्लियरली ये कहा है कि ये बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू था और ये पंजाब कॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू है और गवर्नमेंट ने इस पर इंक्वायरी। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कि मैंने तो ऑलरेडी कह चुका हूँ, आई टेक योर वर्ड ऑन दैट। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके हवाले से कम दे चुका हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपकी पंजाब गवर्नमेंट इसको इतनी गलत तरीके से हैंडल कर रही है कि मिनिस्टर की स्टेटमेंट जिसको एक वकील इस्तेमाल कर रहा है कोर्ट के अंदर, आपके वकील यानी कि पंजाब गवर्नमेंट के वकील उस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को डिफेंड तक नहीं कर पा रहे। In the court of law, they should have done that। I'm not aware of the proceedings। I would like to comment on that because this is brought to me by your sir। I will absolutely आप चेक कीजिएगा। I will check, but इस पे मुझे क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अब एक और जो इल्जाम आपके ऊपर आता है कि अगर कुछ था नहीं, अगर कोई ऐसी बात नहीं थी तो आपने रजिस्ट्रेशन क्यों उसकी मनसूख की? उसमें इसलिए क्योंकि देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर ये भी कॉन्सेप्ट परसेप्शन क्रिएट कर दी जाती है कि पावरफुल लोग हैं और पावरफुल उन बच्चों का वहाँ पे अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि ये पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर 2 कॉलेज जल गए, पहली बार जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि जाना चाहिए था, कुछ कह रहे थे नहीं जाना चाहिए था, ये तीसरा कॉलेज था जो 3 घंटे के अंदर जलने जा रहा। सो बाय 1 PM 1:15 व्हेन आई वेंट देयर, तो पहला तो मकसद ये कि उसे सेव करें किसी तरीके से, ताकि ये जब तक हम इन्हें एंगेज नहीं करेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, जिससे पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं जी आग जल रही है मैं नहीं जा रहा, हजारों बच्चे हैं जी मैं नहीं जा रहा, तो मैंने कहा चले। एंड आई वेंट देयर विदाउट सिक्योरिटी। और आपने डिसाइड किया कि रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दो? तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि देखें, अगर गॉड अल्लाह माफ़ी दे कि किसी के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो, बट हमने ये पॉइंट ऑफ व्यू तो न्यूट्रल क्रिएट करना है ना जी कि हमारे लिए सब बराबर, सब इदारे बराबर है। इन्वेस्टिगेशन में जो आउटकम्स आएंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई है, मनसूख नहीं हुई, सस्पेंड हुई है। तो रजिस्ट्रेशन ना एक्चुअली आप उसमें जब when you doing that तो फिर आप एक गिल्टी होने का जो है ना वो सिग्नल भी दे रहे हैं कि हाँ जी कुछ ना कुछ। वैसे लेट्स से अगर जनरली जब इंक्वायरीज होती है कहीं भी तो ये कहा जाता है कि बिकॉज इस बंदे के अगेंस्ट इंक्वायरी हो रही है तो ही शुडंट बी देयर। मुझे जो स्टूडेंट्स ने कहा मैंने वो नहीं किया, मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगेन रिट्रेटिंग कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो कॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू था, और उसमें गवर्नमेंट ने जहाँ इंटरवेंशन करनी थी। सो आई वेंट टू पैसिफाई द स्टूडेंट्स बिकॉज आई थॉट दैट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरी बात वो सुनी कि ये हल नहीं है कि हम जलाओ गिराओ शुरू कर दें। ठीक, अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट, एंड आई टोल्ड देम कि यार मेरी भी बेटी है, आई हैव 2 daughters इन स्कूल भाई, आई चीफ मिनिस्टर हैज daughters। कौन पाकिस्तानी मुसलमान या इंसान भी किसी भी मजहब से हो, किसी बच्ची के बारे में अगर इस तरह का वाकया हो, हमको कॉम्प्रोमाइज कर सकते? हमने भी खुदा के पास जाना है। हमारी सबके घरों के अंदर, माई यंगर सिस्टर गोज टू अ यूनिवर्सिटी नाउ, शी इज बिकमिंग अ डॉक्टर। क्या मैं जिंदगी के अंदर ये उसे अनसेफ फील करा सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी जाना या कॉलेज जाना इज नॉट सेफ? ठीक, ये ज़रूर 100% आपने सही कहा कि अब 50 चैनल्स हैं या 100 चैनल्स हैं इस मुल्क में,
30 ने कुछ खबर चला दी, 20 ने खुद चला दी, 30 ने कुछ चला दी. माई पॉइंट ऑफ व्यू इज सेम फ्रॉम द डे वन. अगर वो जिस तरह अगर है, अगर वो अगर काट के चला दे तो उसका मतलब क्यों और हो जाए. और ये मैंने एक जगह नहीं, जो मेरा एक बयान है, मैंने ये 30 जगह बाकायदा लंबे लंबे इंटरव्यूज के अंदर ये कहा कि ये बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू था, न्यूट्रलिटी क्रिएट के. देखे ना, सस्पेंशन एक लेटर से होती है, ठीक, और अगर वो नॉन गिल्टी है, जो कि नजर आ रहा है अब हमें सबको सर्कमस्टांसेस वाइज, इसलिए आपको डांट भी पड़ी ना. एक ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर की तरफ से पड़ी कि आपने क्यों मेंबरशिप. आज जी नहीं, मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बड़ी अंडरस्टैंडिंग है. उनसे जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि ये बच्चों को पैसिफाई करने वहाँ पे गया, बट हाँ जल्दी में इससे रजिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं करना. नहीं, अब मैं आई एम सॉरी, लेकिन मैं लेट मी पुट द चीफ मिनिस्टर इन द डॉक कि ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हो गए बात कह रहे हैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में. उन्होंने मुझे पहले भी ये कही. नहीं, वो पहले 100 दफा भाई बंद कमरे में होती है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कहता है अपने एजुकेशन मिनिस्टर को कि जनाब आपने क्यों किया ये. मुझे ये लग रहा है कि आपकी गवर्नमेंट की जानिब से जो चंद इकदाम उठाए गए, इवन दो मैं आई वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड, आई एम अ फर्म बिलीवर कि एक्चुअली ये सारी फेक न्यूज़ है. इस पे तो मैं और आप एक, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन है ना वो आपकी पंजाब गवर्नमेंट की हैंडलिंग के ऊपर. आप भी फिर एक तरफ हमें जिस तरह आपने कहा कि अगर ये परसेप्शन है तो फिर देखें उसी परसेप्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की. दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि देखें आपने ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इंडोर्स कर दिया कि जनरल परसेप्शन जो है उसे बीट करने के लिए, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही था जिस वजह से हमने रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की. मेरा एज एजुकेशन मिनिस्टर ये काम ज़रूरी था कि अवाम को भी यकीन हो, स्टूडेंट्स को भी हो, और इवेंचुअली मैंने भी खुदा के पास जाए मुझे कि हम फेयरनेस से, ट्रांसपेरेंसी से, जिस तरह आपने कहा कि वो हो गई, सबको नजर आ गया, कोई विक्टिम होता. देखे ना कसूर के अंदर इंसिडेंट हुआ, जस्टिस फॉर ज़ैनब, जस्टिस फॉर सिकंदर या जस्टिस फॉर मंसूर अली खान, ये कोई नाम तो होता है ना. तो सिर्फ ये कह देना और फिर अल्लाह ताला से डरना चाहिए. मैं उन सब लोगों को ये, मैं पहले तो बात है सब स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि रेस्ट एश्योर्ड मंसूर भाई, मैं और मेरी चीफ मिनिस्टर, और मैंने ये इस इंसिडेंट में नहीं, इससे पहले मैं आपको एक और वाकया बता देता हूँ कि पत्तोकी के अंदर एक गांव है ठीक चक साथ, वहाँ पे एक बच्ची के साथ रेप हो गया. रेप होने के बाद क्या हुआ, जिस तरह का हमारा निज़ाम है, पुलिस वालों ने जिसने किया वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई था. जो लोग थे वो ताकतवर थे, उन्होंने फ़ौरन से पहले प्रेशराइज़ किया, फैमिली को उनसे सुलह कर ली. वो पुलिस का काम था. अगले दिन मुझे पता चला वो बंदा बाहर, मुझे तो रात को नींद ना आए. बट हमने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारी चीफ मिनिस्टर ने क्या इनिशिएटिव लिया, हमने उससे फिर भी नौकरी से निकाला कि क्रिमिनल ऑफेंस इज वन पार्ट ऑफ द क्राइम दैट ही डिड, बट हैविंग सच अ पर्सन इन आवर इंस्टीट्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. और इसी तरह कई फीमेल्स के इस तरह के केसेस थे जहाँ पे एक घंटे के अंदर FIRs लॉन्च कराई, बीट टीचर्स, बीट फ्रॉम एनीबडी एल्स, जहाँ पे फीमेल्स हरासमेंट के इश्यूज आते हैं. वहाँ पे मैं ऑन पब्लिकली मैं कहना चाहूँगा, ऑनेस्टली पिछले 6 महीने में मैंने देखा है, और मेरे लिए सबसे टचिंग बात ये थी कि जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना, मुझे एक ही चीज़ CM की याद है कि उन्होंने मुझे कहा था, सिकंदर तुम्हारी बेटी हैं, ये याद रखना कि बेटियाँ स्कूल में सेफ़ हों, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना. दूसरा, वो बेटियाँ अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ स्किल सीख सकें, और तीसरा तुम्हारी बेटियां भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ सकें, इस लेवल का स्ट्रक्चर. वेरी गुड. सो शी इज ऑलरेडी वेरी सेंसिटिव ऑन सच इश्यूज, और ये मैंने 6 महीने में देखा है मंसूर भाई. एक जो र्यूमर जो शुरू दिन से चल रही है वो ये है कि जनाब वहाँ की जिसको आप ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फुटेज जो है वो डिलीट कर दी गई है. फुटेज डिलीट हुई है? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं. हैव यू सीन इट? आई हैव सीन सम ऑफ देम, बट सिंस आई इंक्वायरी कमेटी जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब पे मुश्तमिल थी, तो वो उनकी फाइंडिंग्स भी कल आ गई हैं. वो यहाँ पे भी गई, बच्ची के घर भी गए, उन्होंने सारा 3-4 दिन तक सारी एजेंसी सबको ऑन बोर्ड लिया. किस बच्ची के घर गए? वो जिसका कहा जा रहा था कि ये बच्ची, इसकी डेथ हो गई है, जो गिरी बेड से. अच्छा. जिसके बारे में ये परसेप्शन, अल्लाह माफ़ी दे, और उसकी 3-4 बहनें हैं. उन बहनों की ज़िंदगी के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा. ये जो र्यूमर मॉन्गरिंग है अब ये ख़त्म हुई है या अभी भी? टुडे इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी पीसफुल. अच्छा. 0 इंसिडेंट्स रिपोर्टेड. परसों भी पिंडी के अंदर इंसिडेंट हुआ था, बाकी सारे 35 डिस्ट्रिक्ट्स या लाहौर के अंदर, और वो भी एक जगह माल रोड के साथ. बट ओवरऑल टुडे अल्हम्दुलिल्लाह एंटायर पंजाब इज़ पीसफुल. और मैं सब स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा, एज इफ दे would want me to speak as education minister, as a Pakistani, as their brother, कि हमने इस टूल को कभी मिसयूज नहीं करना. जिस तरह आपने कहा कि एक लाइन लिखने से
आग लग सकती है। एंड रेस्ट एश्योर्ड, मैं सब स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि मैं अगर फजर की नमाज पढ़ता हूँ या हम सारे पढ़ते हैं तो हम खुदा को सजदा करते हैं और हम खुदा के हजूर जवाब दें। तो ये यकीन रखें 1% भी अगर इसके अंदर कोई चीज़ होती मैं अपनी जान लड़ा के वहाँ तक पहुँचता, बट अब तक इन्वेस्टिगेशंस में कुछ नहीं। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का ये इंटरव्यू आपने देखा। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।